नमस्कार, आपके साथ मैं हूं काजिम अब्बास। अब वक्त हो चुका है अहम बात का, जिसमें आपको बताएंगे कि कांग्रेस का आरक्षण प्लान क्या है और आगामी चुनाव में राहुल गांधी का ट्रम्प कार्ड क्या है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार सतर्क है। पूरी खबर और खबर की क्या बिटवीन द लाइंस बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरें। के पंतनगर में नहीं चलेगा बाबा का बुलडोजर, सीएम योगी ने घरों के ध्वस्तीकरण पर लगाया रोक। यूपी में सामूहिक धर्मांतरण के ऐलान के बाद तौकीर पर वार पलटवार जारी। अलीगढ़ के खैर थाने में महिला ने खुद को लगाई आग, फरियाद लेकर खैर थाने पहुंची थी महिला। बाढ़ आपदा में 3 गुना हुए सब्जियों के दाम, आपदा में महंगाई की मार से जनता परेशान। कांग्रेस आरक्षण के बाद जरिए सियासी बढ़त बनाए रखने की कोशिश में है। इसके आरक्षण का मुद्दा अहम है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को हवा देने का फायदा मिला, उसी तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में भी यह सियासी तौर पर कारगर हथियार हो सकता है। कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे को निरंतर धार देने की कोशिश में है। इसके लिए पार्टी प्राइवेट नौकरी में भी भर्ती के लिए आरक्षण की मांग करेगी। साथ ही संविदा एवं आउटसोर्सिंग की भर्ती में भी आरक्षण का पालन कराने के लिए आंदोलन करेगी। आपको बता दें कि जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें कांग्रेस ने आरक्षण को ही एक अहम मुद्दा बनाया और इसी मुद्दे के दम से पार्टी में जान फूंकी गई। और अब क्या इसी मुद्दे में रेगुलेशन करके, यानी कि कुछ तब्दीलियां करके कांग्रेस और पूरी इंडिया अलायंस आगामी उपचुनाव से लेकर 2027 के चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में दलितों, पिछड़ों, वंचितों से जुड़े आरक्षण के मुद्दे को कांग्रेस ने हवा दी थी। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार की नींद उड़ गई थी। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली। नियमित भर्ती, संविदा, आउटसोर्सिंग भर्तियों पर भी नजर रहेगी। अगस्त से आंदोलन की तैयारी शुरू होगी और संबंधित विभागों के मुख्यालयों पर प्रदर्शन की तैयारी होगी। आपको बता दें, यूपी में खुद को मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ने भी रणनीति बनाई है। वहीं भाजपा का कहना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे परिवारवादी लोग जातिवाद पर लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें अहम बात कि ये अब क्या होगा, आपको बताएंगे जल्द। खबर की अहम बात यह है कि क्या कांग्रेस इंडिया अलायंस लोकसभा को विधानसभा में रिपीट करने के लिए आरक्षण के मुद्दे को अपना हथियार बनाएगी। क्योंकि जाहिर है, उत्तर प्रदेश यानी मैथमेटिक्स, जातीय मैथमेटिक्स, अब देखने वाला यह है कि कितना असर होगा इससे। जी हां, आपको बता दें, राहुल गांधी का यह एक क्या नया ट्रम्प कार्ड होगा कि प्राइवेट जॉब्स में आरक्षण। और आरक्षण से क्या होगा, क्योंकि यूपी यानी कि मैथमेटिक्स किस चीज की, सारे कास्ट मैथमेटिक्स। क्योंकि यहां पर जो चुनावी रिजल्ट्स जब आए थे लोकसभा के, वो आपने भी देखा कि कैसे जीरो, जब एक समय था 2019 के चुनाव में जब कांग्रेस 0 के बराबर थी वहां पर। लेकिन अब उसके बाद से समाजवादी और इंडिया अलायंस पूरा दमखम के साथ अपने सारे मुद्दे उठा रहा है, लेकिन आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाया। इसीलिए प्राइम टीवी ने आरक्षण पर कांग्रेस का क्या है गेम प्लान वो दिखाएगी और उस पर कोशिश करेगी कि बड़ी चर्चा हो। और इसीलिए हम लोग ने लगातार दूसरे दिन इस खबर को उठाया, क्योंकि अभी कोई समझ नहीं पा रहा है राहुल गांधी पीछे से आ रहे हैं और क्या उनकी रणनीति है और क्या करेंगे मिलकर राहुल और अखिलेश। इस पर अहम बात होगी आज। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं
तो यहाँ पर जो राजनीति होती है उस पर, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स जो कास्ट की होती है उससे बहुत असर पड़ता है। और अब हमारे साथ इस खबर पर मौजूद हैं पीयूष सिंह भारती, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सर, मेरा ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे देख रही है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण। पीयूष सिंह भारती जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आ रही है। जी, मेरा पहला सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण चाहिए। तो आपने कहावत एक सुनी होगी कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। अभी इन्होंने चुनाव लड़कर आए हैं और हम सभी ने देखा है किस तरह से इन्होंने झूठ प्रचारित करके चुनाव में अपनी सीटों की बढ़त बनाई। और आप यकीन मानिए कि देश में तमाम मुद्दे हैं। ये सरकार को घेरने के लिए किस प्रकार से षड्यंत्र करके और इन्होंने अपनी सीटों में जिस तरह की बढ़त बनाई है, उनको यह हथियार, अब ये उसको लेकर आगे चलना चाहते हैं। इनको लगता है जिस तरह से हमने आम जनता में संविधान का डर दिखाकर, आरक्षण का डर दिखाकर हमने अपनी बढ़त हासिल की है, आगे चलकर भी हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 2014 से पहले तो इनकी सरकार थी, 2014 से पहले इनकी सरकार थी, अनवरत लंबे समय तक इनकी सरकार रही। तब ये कहां गए थे? तब प्राइवेट में, तब भी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग उठ रही थी। तब इनका क्या कहना था? आप जरा इनके वक्त को खंगालेंगे तो आपको पूरा इनका जो है वो समझ में आ जी जाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि 2014 से पहले इनकी सरकार थी, उस वक्त ये क्या कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो आपकी सरकार है, इसको आप टैकल कैसे करेंगे? क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिससे सच में मतलब कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में इससे बहुत कुछ हासिल किया है। वही पार्टी है जो 2019 में जिसकी हालत खस्ता थी, लेकिन अब 43 सीटें आई और यूपी के बाद, चुनाव के बाद जो अभी उपचुनाव के जो रिजल्ट्स आए उसमें भी कहीं ना कहीं पार्टी ने बहुत अच्छा किया। अब उसको कैसे मैनेज करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि जब किसी को एक हथियार मिल जाता है और उसमें कहीं ना कहीं वह थोड़ी सी सफलता हासिल कर लेता है, तो वह फिर उसी राह पर चलने का प्रयास करने लगता है। मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की भी चिंता करने वाली पार्टी है। और जब महसूस होगा, जब आवश्यकता पड़ेगी, तो उस सेक्टर के बारे में भी विचार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी निचले तबके के समाज को ऊपर उठाने के लिए काम करने वाली पार्टी है। मैं कांग्रेस पार्टी के जो ये साहबजादे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। मैं, आपने मेरी बात काट दी। 2014 से पहले तमाम बार इस तरह के मुद्दे उठे, लेकिन 2014 से पहले इनके कान पर जू नहीं रहेगी। आज सिर्फ यही है, इनको सिर्फ सरकार को घेरना है, इसलिए ये नया एजेंडा लेकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी। और दूसरा सवाल यह है कि राहुल गांधी क्योंकि लोकसभा में गए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को एकदम ऊपर रखते हैं, और लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि आरक्षण के मुद्दे को बोला है कि अगस्त से विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। तो जब सड़कों पर उतरेगी पार्टी तो आप लोग क्या करेंगे? इनके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे कि क्या करेंगे? कैसे टैकल करेंगे इसको? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कोई पार्टी सड़क पर किसी मुद्दे पर उतर जाती है तो उसकी जवाबदेही सरकार से होती है। देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं कि ये कहीं सड़क पर नहीं उतरने वाले हैं। इन्होंने एक शगुफा छोड़ा है। यह कोई सामान्य संगठन नहीं है।
यह एक बड़ा राजनीतिक दल है। कांग्रेस ने इस देश पर राज किया है और इस देश पर राज करने के बाद इस देश में दलितों की स्थिति क्या थी, इनके इनके राज्य में किसानों की स्थिति क्या थी, इनके राज्य में युवाओं की स्थिति क्या थी, तब इन्होंने किसी की कोई चिंता नहीं की। आज आरक्षण कटर दिखाकर जब इन्होंने सीटों में अपनी बढ़त बनाई है, तब इनको तमाम चीजें उसी से जी शिवसिंह जी, आप जो कह रहे बढ़त बनाइए, बढ़त तो नहीं नजर आ रही है। अभी जब चुनाव के रिजल्ट्स आए उत्तर प्रदेश के, माफ करिएगा, जो अभी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए 7 राज्यों में, तो वहां पर बढ़त नहीं दिखी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 13 से 10 सीटें उन्होंने गंवा दी और सिर्फ 2 सीटें मिली। तो कहीं ना कहीं उनके जो चुनावी मुद्दे हैं वो इफेक्ट तो कर रहे हैं जनता पर, लेकिन इसको टैकल करने का जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी को बदलना पड़ेगा, मुझे लगता है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं बहुत पहले से कह रहा था, मैं जब भी टीवी डिबेट में आया या आम चर्चा में भी कभी रहा, तो मैंने कहा ये संविधान का डर दिखा रहे हैं। हमारे देश में बहुत बड़ा तबका है जो संविधान के इर्द गिर्द घूमता है, बहुत ही सेंसिटिव रहता है संविधान के नाम पर, और उस पर बहुत कुछ बोला जाना चाहिए था। मैं यह मानता हूं कि हमारे द्वारा भी उस तरह से इस बात को नहीं रखा गया, क्योंकि हमारा परसेप्शन बिल्कुल क्लियर था। हम संविधान में कोई छेड़छाड़ करने वाले नहीं थे। हम ये तो आपातकाल लगाने वाले इस देश में आज संविधान की कॉपी लेकर संविधान में जरूर लहरा रहे हैं। ये आम जनता भी देख रही है कि इन्होंने किस तरह से संविधान का डर दिखाया और इनका डर कहीं ना कहीं काम भी आया। लेकिन आप निश्चित रूप से मानिए, जनता जनार्दन बहुत जागरूक है, इनकी सब चालों को समझती है। हम यह कोई इनको ये पहली बार सरकार में नहीं आ रहे। मैं कह तो रहा हूं कि 14 से पहले सरकार में थे, तब इनकी नीतियां, इनकी रीतियां तब किस प्रकार की थी, तब ये दलितों को लेकर आरक्षण की बात इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं की। आज प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ इसलिए कि किसी तरह जी बिल्कुल, पीयूष सिंह भारती जी सरकार को घेरा जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष सिंह भारती जी, आपने अपने हमारे सवालों के जो जवाब दिए। और जाहिर सी बात है, आपातकाल लगाने वाला कौन था, संविधान को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने वाला उस वक्त कौन था, उन्होंने ये बताया।